जय हिंद। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड विद विकास। दोस्तों, हम पिछली क्लास में जो पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की, उसमें बात किए थे हम कि कैसे बेसिक मैथमेटिक्स आपके कंपटीशन को आसान बना सकती है, कैलकुलेशन को आसान बना सकती है और आप अपने साथ बैठे हुए बच्चों से ज्यादा नंबर और कम समय में एक्यूरेसी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं और दूसरी क्लास का मकसद है कैलकुलेशन के जो बेसिक रूल हैं उनको अच्छे से समझ लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना। चाहे आप छोटी क्लास के बच्चे हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हमारे भांजे जैसे नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो रूल है वर्ड मास, तो आज हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। वर्ड मास में एक भी जोड़ दिए हैं क्योंकि कई बार वार देखने को मिलता है संख्याओं के ऊपर, जैसा ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इसको विंकुलम भी मीन्स विंकुलम होता है। तो सबसे पहले इस विंकुलम को तोड़ना है, देन हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे और लास्ट में जाके ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वर्ड मास का तो बड़ा पॉपुलर है, तो आप लोग जानते हैं वर्ड मास का मतलब होता है विंकुलम। पहले विंकुलम बार को तोड़ेंगे, फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर आप को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे और आसानी से हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विथ कॉन्फिडेंट। और एक चीज है यही है कि यदि हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ एक दो क्वेश्चन से नहीं होगा कि जितने हमने यहाँ करा दिए उससे आप सोचे कि बन जाएगा। उसके वो तो एक तरीका है, हम सिर्फ तरीके बता सकते हैं। आपको अपने से बुक लेके, चाहे RS अग्रवाल हो, जो भी आप अच्छी बुक हो मानते हैं, उससे क्वेश्चन उठा के करिए और जहां कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करिए, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम बता रहे थे कि जो वर्ड मास, ज्यादातर लोग वर्ड मास जानते हैं, तो उसमें V को भी ऐड कर लीजिए क्योंकि V सबसे पहले इस विंकुलम को तोड़ने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इस विंकुलम को, फिर हम इस ब्रैकेट में भी, जो पहला दूसरा लेटर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में भी हम जानते हैं कि ये सबसे पहला ब्रैकेट ये है, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है। और इसका नाम बोलते हैं कि स्मॉल कोष्टक, मिडिल कोष्टक और लार्ज कोष्टक, या हिंदी में जैसे बोलते हैं कि छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो ये सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम इस कोष्टक को, छोटे वाले को, फिर उससे बड़े वाले को और फिर सबसे बड़े वाले कोष्टक को तोड़ेंगे। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, फिर इसी को, इसको मीडियम बोल सकते हैं या मिडिल बोल सकते हैं आप, मीडियम ब्रैकेट। और फिर ये हो जाता है लॉन्ग ब्रैकेट। तो ये इनका होता है सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले छोटे वाले को तोड़ेंगे, फिर बीच वाले, मझले वाले को और फिर बड़े वाले को। अब इसी वर्ड मास को जो हम पढ़ रहे थे कि पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप को करेंगे, आप मतलब का हिंदी में, अब का मतलब गुणा होता है, आप सब जानते हैं। डी मतलब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी को अपने हिंदी में वैदिक गणित में बहुत अच्छे से एक श्लोक के द्वारा कहा गया है, हम उसको भी सुन लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ब्रैकेट, तो हम लोग जानते ही हैं कि जो हिंदी में जानते हैं तो छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक होता है। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम छोटी दीवार तोड़ेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये हमारे लिए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमको कैसे तोड़ना हमको पता है। अब इसके बाद गुणा भाग कैसे करते हैं, तो इसको श्लोक में सुन लीजिए। का करके फिर भाग कर, तब गुण ले सुजान, अता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति जान। तो का मतलब यही होता है कि आप फिर भाग, का करके फिर भाग कर, तब गुण ले सुजान, अता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति जान। मतलब पहले आप करिए। तो ये हमारा एक श्लोक में, तो श्लोक याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई डाउट ही नहीं रहता। अरे श्लोक तो बहुत मजे का है, आप याद करिए। का करके फिर भाग कर, तब गुण ले सुजान, अता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति जान। तो हम चलिए करते हैं इस सवाल को आगे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि पहले हमने बार विंकुलम को तोड़ना है। तो विंकुलम को तोड़ना है तो ये एज इट इज उतर आएगा
इससे छेड़खानी करना नहीं है। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उनको लेके आपको बता रहे हैं। ये स्मॉल और ये 4 माइनस। अभी ध्यान रखना है, विंकुलम को जब तोड़ेंगे, वे बार को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले ध्यान, जो माइनस है इसका इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये बाहर माना जाएगा। जैसे आप यदि मान लीजिए माइनस बाहर लिखा है और यहाँ 3 + 4 लिखा है, तो आप लिखेंगे 7, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो उसी तरह विंकुलम के पहले जो 4 लगा, तो ये 4 का साइन नहीं, ये सभी का साइन मतलब बाहर साइन है, तो 4 को लिख देंगे और ये हो जाएगा 4 × 5। अब ये साइन हो जाएगा -5। अब ये विंकुलम टूट गया है और ये हो गया। तो ये देख लिया कि हमने सबसे पहले विंकुलम को तोड़ दिया है यहां पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सबसे छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। अब तोड़ने का मतलब क्या है, उसके अंदर की संख्या को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 - 5। तो आपको पता है कि जब हम 4 - 5 लिखा तो 4 प्लस में है और -5 में है, तो यहां पे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम जब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो पता है 33 - 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 और यहां से छोटा ब्रैकेट टूट चुका है। अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ये बचा है 33। अब हम इसके अंदर को सॉल्व कर देंगे। क्या है, 8 - 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 7। अब ये वाला भी ब्रैकेट टूट जाएगा, तो 33 ये हो जाएगा -7 26। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हमने बोर्ड मास के बेसिक उसको समझ लिया कि इसमें हमने भी गुणा भाग कुछ लिया नहीं है, सिर्फ हमने ब्रैकेट को तोड़ा है और जोड़ और घटाना किया है। ये बेसिक हो गया। अब हम इसको एक एडवांस में देखते हैं कि जिसमें गुणा और भाग सब रहेगा, तब हम कैसे सवाल को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, सबसे पहले बार को तोड़ा, तो यहाँ पे 4 - 5 हुआ, फिर 4 में 5 को घटा दिया, -1 आया, जब ये सिंगल बच गया तो ये ब्रैकेट तोड़ दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सेम उतर रहा है। अब 8 में 1 घटा दिए तो यहाँ पे 7 आ गया। अब ये भी सिंगल बचा, तो ये भी ब्रैकेट, जहां पे संख्या सिंगल हो जाए वही ब्रैकेट टूट जाता है। तो 33 ये -7 हो गया, क्योंकि माइनस बाहर अंदर प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 33 में 7 को घटा दिया तो 26 आ गया। अब हम वो सवाल लेंगे जहां पर जोड़ और घटाना दोनों रहेगा, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और चलिए हम आपको एक पेपर है, तो फिर हम आगे कर नहीं पाएंगे। हाँ, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट जिस तरह से हम लिए थे, सरलीकरण का दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख देते हैं और फिर हम इसको करके बताते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है। तो यहाँ लिखा है 16 - 5 - 6। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गड़ा है, यहाँ मझिला कोष्टक होगा, +2, फिर यहाँ पे 7 - 8 - 5 और यहाँ पे लगा है बार, और ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। तो कुछ करना नहीं, अपना जो वर्ड मास है विंकुलम वाला है, देखिए आ गया यहाँ पे विंकुलम का एक बार दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो 16 तो उतर ही आएगा पहले, फिर ये -5 है, रहने दीजिए, ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस लगा है तो लगा दीजिए, 6 + 2 और ये मल्टीप्लाई में रहेगा 7, और ये माइनस लगा है तो लगा दीजिए। अब 8 में 5 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। बताया था ब्रैकेट तब टूटता है जब अंदर सिर्फ एक संख्या हो, तभी एक संख्या इसको कर देते हैं। 16 5 हो जाएगा, ये 6 + 2 है ही। और अब इसको यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अभी लगा दो, शुरुआत है आपका। तो 7 में 4 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। आप बताया था कि जैसे एक संख्या बचेगी तो ब्रैकेट टूट जाएगा।
5 माइनस 6 प्लस। अब ध्यान दीजिए जब ब्रैकेट है कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, तो गुणा है जिसको आप बोलते हैं। तो 4 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 8। तो छोटा वाला ब्रैकेट टूट गया, इसको यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या लिखा है 16 माइनस 5 और माइनस 8 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इस तरह से ये हो गया। अब इसको कर देते हैं सिंपलीफाई, कुछ नहीं लिखा है, ये माइनस लिखा है, ये 5 है और ये माइनस प्लस तो माइनस 14 हो जाएगा। इसको हम कर दिए, ये भी ब्रैकेट हो गया, टूट गया। अब इसके बाद हम इसको कर लेते हैं 16 और ये माइनस यहाँ बाहर लिखा है। अब 14 माइनस ये प्लस में है क्योंकि बाहर वाला माइनस सबके लिए है, तो 14 में 5 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे -9। अब आप जानते हैं कि बाहर माइनस लगा है और अंदर ही माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +9 और इस तरह से आ जाएगा 16 9 25। तो ये हो जाएगा आंसर। हाँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में 23 25 28 30, तो यहाँ पे आंसर 25 आ रहा है, तो हम 25 वाले को टिक कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख लिए कि कैसे वर्ड मास से किसी भी सवाल को करना है। अब हम एक इसी में और सवाल ले लेते हैं। हमारा मार्कर कहाँ पर, रजिस्टर कहाँ चला जाता है। चलिए हम अगला सवाल और कर लेते हैं, एक जिसमें गुणा भी होगा, और वो हम किसी बुक से ले लेते हैं सवाल, ताकि आपको जेन्युइन सवाल मिले और आप उसको जेन्युइन हल कर पाओ। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसी में होता है कोई सवाल, तो हम इसी का ले लेते हैं, आपको पेपर का ही सवाल दिखा देते हैं। हाँ, एक सवाल मिल गया बुक में और अच्छा सवाल जो भी पेपर में आया हुआ सवाल है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ आपके सामने। इसमें लिखा है 4 इंटू करके, यहाँ पे लिखा है 3/4, फिर यहाँ ये सवाल है। इस सवाल को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही जेंटलमैन का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 गुणे तो ठीक है, गुणे नहीं लगाएंगे तो भी गुणा ही माना जाएगा। 3/4, तो यदि हम सोचे कि पहले भाग दे दे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हमको करना है ब्रैकेट को ओपन। जब तक ब्रैकेट ओपन होंगे तब तक हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड मास में क्या आता है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना फिर आप करना है। तो आप इसमें नहीं दिया है, आप हम इसको मान सकते हैं, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। 4 इंटू क्या हो जाएगा, जो लिखा है 3/4, और यहाँ का ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ये वाला तोड़ेंगे क्योंकि सबसे छोटा है। 4 इंटू 3 और भागे 3 त्रिकाण कितना हो जाएगा भैया 9। तो ये वाला ब्रैकेट तो गया टूट, एक ही बार में तोड़ दिया इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले भाग या वो दोनों कर सकते हैं। 4 इंटू 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 इंटू 3 और डिवाइड बाय 9 लिखा है, तो आप कर सकते हैं 4 इंटू और 3/9 कर दीजिए, क्योंकि भाग इसके बट्टे में कर दिया हमने इसको। अब इसको कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 तो है ही। अब इसको देख लेते हैं, कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा, आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, तो नहीं तो हो जाएगा आपका 4 × 12/9। आप यहीं पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे, तो हम अभी नहीं किए क्योंकि आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4। तो आप देखिए ये भी 4 क्या है, इसके गुणे में है, तो इसके गुणे में आएगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे काट देते हैं पहले। तो काट देंगे तो 3 त्रिकाण और 3 चौक 12। तो आप काटना समझ रहे हैं ना कैसे काटते हैं, क्योंकि जिस संख्या से नीचे से भाग उसी संख्या से ऊपर से, तो 3 से भाग नीचे में दिया तो 3 से भाग ऊपर ही दे दिया। तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 4 गुणे बच रहा है 4/3। इस तरह से ब्रैकेट भी क्या है टूट। अब ये क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था ना, ये तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, नहीं तो हम भाग देते। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा गुणे में इसके, तो क्या हो जाएगा भैया 4 इंटू 3
भागे ये गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16/3। अब ये देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या है, भाग है, तो हम इसको देंगे भाग। तो 4 इंटू, अब देखना पड़ेगा कैसे भाग का, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये 3 तो लिखा है, 3 के भागे 16 है, तो हम जानते हैं कि जब भाग होता है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगा, क्योंकि अब पता है भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट जब तोड़ेंगे हम लोग तो 4 इंटू 3/16 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 4 से ही चला जाएगा, 4 चौक 16, तो आंसर आ रहा 3 त्रिकाएं 9/4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 1 सही 2 सही 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें हमने देखा कि जिस तरह से वर्ड मास को हमने अप्लाई किया, सबसे पहले हमने छोटे ब्रैकेट को जोड़ा, 3 त्रिकाएं 9 आ गया, जो सेम था उतारते गए, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आ गया था भाग, तो 3 में हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया 9 का, तो 3/9 हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे गुणा कर दिया, 4 3 12/9 हो गया, ये सेम उतार लिया उसको। अब यहाँ पे हमने 3 से भाग दे दिया इनको, तो 3 त्रिकाएं 9 और 3 चौक 12 हो गया। सेम हमने इसको यहाँ पे उतार के लिख दिया आपको 4 गुणे 3 गुणे 4/3। अब हमने इसको एक ब्रैकेट में है तो पहले टूटेगा ब्रैकेट, तो 4 चौक 16/3 हो गया। अब यहाँ पे भाग हुआ, तो भाग का होता है कि जब भाग है तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि 5/12 भागे 4/3 है, तो हम जब इसको करेंगे तो 5/12 ये तो रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 3/4, भाग देते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह हमने ये 16/3 था, तो हमने इसको गुणे करके 3/16 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भाग है, हमने चिन्ह क्या लगाया, गुणा, और गुणे और भाग का चिन्ह क्या एकदम एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब हम गुणा का भाग का चिन्ह उल्टा किए तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऐसे समझ पलट जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 त्रिकाएं 9 और इसको जब तोड़ दिया तो 4 गुणे 3/16, तो यहाँ पे आ गया हमारा, काट दे 4 चौक 16, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 3 त्रिकाएं 9/4 और 2 सेकंड। अब आपको हम क्वेश्चन का इसका आंसर भी देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। हल भी दिया होगा, तो 17 नंबर का हल जैसे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 17 नंबर का शायद मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो ये किया है, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है 9/4, और इसने क्वेश्चन को 9/4 ही लिख दिया है, देख पा रहे होंगे 17 नंबर का। तो 9/4 एक्चुअली में गलत होता है, क्योंकि ये विषम भिन्न होता है। विषम भिन्न सम भिन्न हम बता देते हैं, ये विषम भिन्न इसलिए है क्योंकि जिसका अंश बड़ा हो हर से वो होता है विषम भिन्न, और सम भिन्न होता है जिसका अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो क्योंकि उत्तर ऐसे लिखते नहीं, कई बार क्वेश्चन में देते ऐसे भी आंसर आ जाता है, तो इसको भी ये होता है, तो 9/4 आपका आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में हमने वर्ड मास को समझ लिया अच्छे से, और इसके क्वेश्चन भी 3 तरह के कर लिए हैं। और अब आप अगले क्वेश्चन, आप परीक्षा अपने बुक से, हम चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आप इसका हल कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए आपके लिए ये जो हमारे कृषु लोग भी हैं तो वो लोग भी देखेंगे वीडियो, और आप जो भी कोई देख रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को करिए, और यदि कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, और इसका आंसर तो जरूर बताइएगा होमवर्क में। और जैसे पहले एक पहला क्वेश्चन में बड़ा नारा सिर्फ एक ब्रैकेट दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप करके और कमेंट जरूर करके बताइए। 5 लिखा है और 18। हाँ, अभी एक हमको कमेंट करके आया है, बताया भाई कि अंश और हर को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जैसे हमारे कृषु लोग हैं, तो वो नहीं जानते हैं क्या बोलते हैं। तो जो ये 5/3 मान लो लिख देते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो आप तो पता ही चलो, आप लोग तो न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर।
तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यही बोलते हैं कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, और आप लगाते रहिए सवाल को। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, 3 4 10 5 दिन के क्लास के बाद ऐसी क्लासेस लेके आएंगे जिसमें आपको लगेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें सबको पता है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जिनको ये बेसिक चीज भी नहीं पता है। उनके लिए तो आप अपने बेस को मजबूत कीजिए और प्रैक्टिस। मैं पिछले क्लास में बोला था कि पहाड़ा, वर्ग, क्यूब जरूर याद करना। भी क्लास में बताया था कि आप जब तक कैलकुलेशन में फास्ट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है कि आप कैसे इसको बेसिक चीज को, फिर हम इसमें एडवांस भी बताएंगे अगली क्लासेस में। तो आप टेबल और वर्ग, स्क्वायर, क्यूब जो भी है वो याद करके रखिए, ताकि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सको एक्यूरेसी के साथ। ताकि आप जो बंदा कोई सवाल को 1 मिनट ले रहा है तो आप उसको 30 सेकंड में ही कर दो। और कहा जाता है कि एक बार अब्राहम लिंकन से बोला गया कि यदि आपको कोई पेड़ 3 घंटे में काटने के लिए दिया जाएगा तो आप उसको कैसे काटेंगे। तो उन्होंने बोला था कि हम 1.5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करेंगे और फिर हम 1 घंटे में उस पेड़ को काट देंगे, मतलब 2.5 घंटे में ही काट देंगे। इसी तरह ही आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए क्लासेस है। आगे सवाल लेके आएंगे, बहुत सारे पेपर हमारे पास है। और हाँ, मैं पिछली क्लास में बताया था कि एसएससी जीडी की बम्पर भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाए। मार्च में पेपर होने वाला है, लगभग 60,000 की अप्रोक्स भर्ती है। तो आप लोग अभी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। और हम हर क्लासेस लेंगे, रीजनिंग की भी लेंगे, जीएस की भी लेंगे, हिंदी की भी लेंगे और इंग्लिश की भी लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग फ्लो में आएंगे, टाइम को मैनेज कर रहे हैं जैसे भी होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा इनके आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।